वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शुड हैव डन, वुड हैव डन और कुड हैव डन में क्या डिफरेंस है। इंग्लिश में इसे सही तरीके से कैसे यूज करते हैं ये सीखेंगे। शुड, कुड और वुड मॉडल वर्ब्स हैं और इन्हें यूज करते हुए कुछ ना कुछ गलती होती है। कभी कभी शुड की जगह कुड चला जाता है, इंटरचेंज हो जाते हैं। ये तीनों ही स्ट्रक्चर जो हैं ये बताने के लिए यूज होते हैं कि पास्ट में कोई चीज नहीं हो पाई, समथिंग डिड नॉट हैपेंड इन द पास्ट। ये बताने के लिए स्ट्रक्चर यूज होते हैं। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। सो लेट्स कंसीडर फ्यू सेंटेंसेस। I should have completed my graduation. I could have completed my graduation. I would have completed my graduation. So इस तरह के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला है वो इस तरह है कि सब्जेक्ट सबसे पहले लगेगा, फिर मॉडल वर्ब लगता है, फिर हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और बाद में आता है रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। अभी सुनने में ये सारे सेंटेंसेस एक जैसे लगते हैं। आई शुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई कुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड आई वुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। ठीक है, मुझे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए था, ये मीनिंग हुआ इसका। अगर मैं इसमें से मॉडल वर्ब शुड, कुड और वुड हटा दूं तो ये क्या होगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, ये बताता है आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। पर जैसे ही मैं इसमें मॉडल वर्ब लगाता हूँ शुड, कुड और वुड, ये बताता है कि कोई काम जो होना चाहिए था पर नहीं हुआ है। क्लियर? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। पर अभी सवाल ये बनता है कि कौन से सेंटेंसेस में मुझे शुड लगाना चाहिए, शुड लगाना चाहिए और वुड लगाना चाहिए। इसका सही तरीका क्या होगा तो समझते हैं। चलिए, सबसे पहला सेंटेंस, आई शुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। आप शुड एक्चुअली तब लगाएंगे जब कोई चीज होनी चाहिए थी, ठीक है, पर नहीं हुई। कोई चीज होनी चाहिए थी पर नहीं हुई, वो आपका फर्ज था उसे करना, वो आपकी ड्यूटी भी हो सकती थी। ठीक है, वो होनी चाहिए थी पर नहीं हो पाई और आज की डेट में आपको अफसोस है, रिग्रेट है कि वो नहीं हो पाई। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग यूज करेंगे शुड हैव डन का। आई शुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मुझे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना चाहिए था। ठीक है, चाहिए था का सेंस आ रहा है, लेकिन आज मुझे अफसोस है कि वो नहीं हो पाया है। ठीक है, ये मेरी ड्यूटी थी बट मैंने नहीं किया, या आज मुझे इसका अफसोस है एक्चुअली। ठीक है, तो ये हुआ शुड हैव का। अब समझते हैं कुड हैव। आई कुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, इसमें क्या होगा, इसमें क्या डिफरेंस है, राइट? सो आप कुड हैव तब यूज करेंगे जब आपको कहना है कि कोई चीज मैं कर सकता था पर नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि वो मेरी मर्जी थी, मेरी चॉइस थी, मैं करना नहीं चाहता था अपनी मर्जी से। ठीक है, आई कुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, सो मैं कर सकता था पर मैंने नहीं किया। ठीक है, शुड हैव के केस में क्या था? वो मेरी ड्यूटी थी, करना चाहिए था और मुझे आज अफसोस है। लेकिन इस केस में, कुड हैव के केस में, मुझे अफसोस नहीं है। ठीक है, ओके। अब समझते हैं आई वुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। ये भी यही बताता है कि पास्ट में कोई चीज नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये आप तब यूज करेंगे जब कोई इंसान कोई चीज करना चाहता था पर किसी वजह से वो नहीं कर पाया। ठीक है, तो कोई इंसान कुछ करना चाहता था पर किसी वजह से वो नहीं कर पाया। अब डिफरेंस समझ लीजिए। शुड के केस में क्या था कि करनी चाहिए थी पर नहीं कर पाया और आज उस चीज का मुझे अफसोस है। कुड के केस में ये मेरी चॉइस थी बट मैंने नहीं की,
पर वुड के केस में मैं करना चाहता था पर किसी वजह से मैं नहीं कर पाया। आई वुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, पर शायद मैं नहीं कर पाया क्योंकि शायद मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, पैसे नहीं थे या नौकरी करनी पड़ी पढ़ाई छोड़कर, इसीलिए मैं नहीं कर पाया। सो इस तरह से आप शुड, कुड और वुड का को सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो, और आप ये बताने के लिए यूज कर सकते हो कि कोई चीज जो पास्ट में होनी चाहिए थी पर नहीं हुई। ठीक है, फर्स्ट केस में आपको अफसोस है कि आप नहीं कर पाए। सेकंड केस में, कुड में, आपकी मर्जी थी, आप कर सकते थे लेकिन आपकी अपनी मर्जी से नहीं किया। और थर्ड केस वुड में, आप करना तो चाहते थे पर किसी कंडीशन, किसी वजह से आप नहीं कर पाए। सो देखो, दिखने में ये तीनों एक जैसे दिखते हैं, राइट, एक जैसा साउंड करते हैं, पर दो सबका मतलब अलग अलग है। सो एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसे गाड़ी लेनी थी, तो वो पहुंच गया एक कार के शोरूम में। तो मैं उसे कह रहा हूँ, he should have bought a car, it was an offer. He could have bought a car but he didn't, and he would have bought a car but he had no money. ठीक है, सो फर्स्ट सेंटेंस में उसे गाड़ी लेनी चाहिए थी पर वो आज अफसोस कर रहा है कि उसे गाड़ी ले लेनी चाहिए थी क्योंकि ऑफर में थी, पर अब आज गाड़ी का रेट बढ़ चुका है, राइट। सेकंड में वो ले सकता था पर उसने अपनी मर्जी से नहीं खरीदी, राइट। उसने शायद सोचा कि गाड़ी की मुझे जरूरत नहीं है, मेरी बिल्डिंग में पार्किंग ही नहीं है, इसलिए मुझे गाड़ी की जरूरत ही नहीं है, इसलिए उसने अपनी चॉइस से उसे नहीं ली। थर्ड सेंटेंस में वो लेना चाहता था पर किसी वजह से नहीं ले पाया। हो सकता he had no money, उसके पास पैसे नहीं थे, इस वजह से उसने गाड़ी नहीं ली। ठीक है, तो ये है he should have bought the car, it was on offer. He could have bought the car but he didn't. He would have bought the car but he had no money. So अभी आप समझ गए कि should कैसे यूज करना है, could कैसे यूज करना है, would कैसे यूज करना है, मीन्स should have done के साथ कैसे यूज करना है। ठीक है, सो डन मीन्स इट्स अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। डन इज हिडन, इट्स अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी है क्विज, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस हैं। मैं चाहूंगा कि अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे पॉज कर दो वीडियो को और ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगर आपने पॉज ले लिया है तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको मिलकर। तो सबसे पहला है, आई डैश हैव गॉन टू अमेरिका बट आई डिड नॉट गेट अ वीजा, है ना। तो मैं किस वजह से नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे वीजा नहीं मिला। मैं जाना तो चाहता था, तो क्या आएगा यहाँ पर, शुड आएगा, वुड आएगा या कुड आएगा? यहाँ पर आएगा वुड। अगर आपने वुड आंसर दिया है तो ये बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं सेकेंड, आई डैश हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बट आई वेंट फॉर द मूवी। सो मुझे प्रोजेक्ट करना था पर मैंने नहीं किया, पर उसकी जगह मैंने क्या चूज किया, मूवी जाना मैंने चूज किया, राइट। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा गुड। अगर आपने गुड आंसर दिया है तो इट्स करेक्ट। ठीक है, आई कुड हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बट आई वेंट फॉर द मूवी। ही डैश हैव मैरिड हर, शी वॉज अ परफेक्ट गर्ल फॉर हिम। सो वो उसके लिए परफेक्ट लड़की थी, उसे उससे शादी कर लेना चाहिए था, राइट। क्या आएगा, शुड, राइट। सो उस इंसान को उस लड़की से शादी कर लेना चाहिए था, वो उसके लिए परफेक्ट लड़की थी। आज अब वो क्या कर रहा है, आज वो पछता रहा है, इसीलिए यहाँ क्या आएगा, शुड। इफ यू आंसर्ड शुड देन इट इज करेक्ट। ग्रेट। सो कहीं ना कहीं ये सजेशन का सेंस भी आ रहा है इसमें, शुड के केस में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई डैश हैव पेड यू बट आई हैड टू पे 2 months रेंट इन एडवांस। देखो, मैं पैसे तो तुम्हें देना चाहता था बट नहीं दे पाया क्योंकि मुझे 2 महीने का रेंट एडवांस में अपने लैंडलॉर्ड को देना था, तो उस वजह से नहीं दे पाया। तो क्या आएगा, वुड आएगा, राइट। नेक्स्ट, ही डैश हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स बट ही डिडंट स्टडी हार्ड। सो उसे अच्छे मार्क्स मिल सकते थे पर उसने क्या किया, पढ़ाई नहीं की, राइट। तो उसने अपनी खुद की चॉइस से पढ़ाई नहीं,
पढ़ाई नहीं की, उसकी खुद की मर्जी थी, तो क्या आएगा? कोड आएगा, राइट? I dash have chosen commerce stream. Science is too difficult for me. So, कोई लड़का है जिसने कॉमर्स स्ट्रीम उसे लेना चाहिए था, उसे ऐसा लग रहा है, साइंस वो कह रहा है कि बहुत जम नहीं रहा है, बहुत डिफिकल्ट है, राइट? क्या कर रहा है? अफसोस कर रहा है कि मुझे कॉमर्स लेना चाहिए था, साइंस मैंने बेकार में ले लिया। क्या आएगा? शुड आएगा, राइट? तो अगर ये सारे आंसर्स आप लोगों के सही हैं तो बहुत अच्छी बात है। और भी सेंटेंसेस के साथ आई वुड सजेस्ट कि आप प्रैक्टिस करो, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो आप कमेंट में मुझे बताओ, ठीक है? आई थिंक वी आर गुड फॉर दिस मॉडल प्लस हैव प्लस V3 फॉर्मूला. Okay, see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.